हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम जीएस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि समझेंगे कि हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से इंस्पायर हैं, कहाँ से प्रेरित हैं, है ना, और हमारे संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में इनको दिया गया है। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड या आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। इन्हें हम वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे। पहले हम सामाजिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर हम गांधीवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर हम उदार और बौद्धिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 38। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति और सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इसका मतलब राज्य का कार्य होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे और जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। मतलब राज्य यह निश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को जो आजीविका प्राप्त करने के जो साधन हैं पर्याप्त रूप में मिले। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। मतलब जो भौतिक संसाधन हैं राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उनका नियंत्रण इस प्रकार से करे जिससे सामान्य लोगों की भलाई हो सके। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन केंद्रित होने से बचाना। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 कहता है कि चाहे वह पुरुष हो या वह महिला हो, अगर कार्य समान है तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण न होने देना। अनुच्छेद 41। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। अनुच्छेद 42। काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43। राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47। लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 40। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48। गायों, बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए प्रयास करेगा। उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। अनुच्छेद 44। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता
को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 51 यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।